आप ही लोगों से बाकी लोग ले लेता है। गोविंद बाबू बोला कि क्वेश्चन देंगे कुछ उसका तो पटेल है। चुनाव आते हैं, लोग समझते हैं 4 साल का हो रहा है, 3 साल का हो रहा है, तो इतना जो उत्साह आप देख रहे हैं वो आमतौर पे नहीं होता। यहाँ तारापुर हो या उधर दरभंगा में कुशेश्वर स्थान हो, इस गहमा गहमी के पीछे अगर आप साफ तौर पे देखें तो वहाँ की जनता, तारापुर की जनता, वो सिर्फ एक उपचुनाव के नज़रिए से इसको नहीं देख रही है, वो सरकार में बदलाव की संभावना देख रही है। क्योंकि अब ये दोनों सीटें जैसे ही हम जीतेंगे, राष्ट्रीय जनता दल ताश के पत्ते की तरह जदयू भाजपा की सरकार हड़बड़ा के जीतेगी। दर्जनों से ज़्यादा जदयू के विधायक क्षोभ में हैं, उनको अपने राजनीतिक भविष्य उनका अंधकार में नजर आ रहा है। वो भी सरकार में बदलाव चाहते हैं, कहीं किसी की कुछ सुनी नहीं जा रही है, अफसरशाही बेलगाम है। अभी हम में से जितने साथी अलग अलग गांव में गए, चाहे कामरान जी गए, आलोक भाई, मैं, सुरेंद्र बाबू या संजय जी, गांव की यहाँ सड़कों की हालत अभी मैंने स्वयं देखी, साड़ी गया था मैं। स्थिति ऐसी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि हम 2021 में बैठ करके बात करें। वही हालत यहाँ के चिकित्सा की है, हॉस्पिटल्स की, विद्यालय की है। तो इन चीज़ों से, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, ये रोजगार का क्षेत्र हो, इससे किसी भी इलाके की संभावना बनती है, बढ़ती है। उन सब चीज़ों पर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तारापुर में, हालांकि जो हमारे स्वर्गीय विधायक हैं वो स्वयं में उदाहरण है कि बिहार की चिकित्सा व्यवस्था अगर सुडौल होती, बेहतर होती, तो आज वो दुनिया से नहीं गए होते। दुनिया से इसलिए गए कि उन तक के लिए चिकित्सा की समुचित व्यवस्था नहीं है। और वो जो हालात अभी हमने पूरे इलाके में देखा, तो केजरी जी का कमिटमेंट है, एक ब्लूप्रिंट है, चाहे सड़कों में सुधार हो, प्राथमिकता पे होगा। अरुण शाह जी हमारे विधायक होंगे, लेकिन एक जनमानस की एक कमेटी तय करेगी कि ये प्राथमिकता है सड़क के क्षेत्र में, ये प्राथमिकता है शिक्षा के क्षेत्र में, ये प्राथमिकता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और ये चारों प्राथमिकताओं पर सबको साथ लेकर के हमारी कोशिश होगी। और जो मैंने पहले कहा कि ये महज उपचुनाव नहीं है, उपचुनाव होता तो इतने सारे लोगों को आप यहाँ एक साथ नहीं देखते। आमतौर पर उपचुनाव होता है, चला जाता है। अगर झारखंड से बिहार के हमारे सारे वरिष्ठ विधायक यहाँ कैंप किए हुए हैं, तो सिर्फ इसलिए कि बदलाव की आहट सब महसूस कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और माननीय सांसद मनोज झा जी ने आपके सामने यहाँ की तस्वीर को रखा, जो 100% सच है, और उसके पीछे की भी सच्चाई को उन्होंने बताया। हम तारापुर विधानसभा क्षेत्र में अपने योग्य, कर्मठ, मिलनसार और सामाजिक रूप से बहुत ही साफ सुथरे व्यक्तित्व को हम लोगों ने टिकट दिया है। अरुण शाह जी हैं, पहले भी हमारे पार्टी से वो चुनाव लड़ चुके हैं और टेस्टेड व्यक्ति हैं। सामने जो उम्मीदवार है वो सिर्फ एक मुखौटा है, उसके पीछे लड़ने वाले लोग ललन सिंह जैसे लोग हैं। मैं यह महसूस करता हूँ कि यहाँ पर यदि गलती से भी सामने वाला जीतता है तो यहाँ पर पटाखे नहीं छूटेंगे, कहीं और पटाखे छूटेंगे। इसलिए यहाँ की जो आवाम है बिल्कुल कॉन्शियस है, और मैं भी घूम रहा हूँ तमाम जगहों पर जाने के बाद हमने जो महसूस किया है कि अंदर से बदलाव की जो एक सिग्नल है
सबको दिखलाई पड़ रहा है। और बहुत लोग डर से शायद अपनी अभिव्यक्ति में न कर सके, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वोट के समय डरने की जरूरत नहीं है। और वोट सबसे बड़ा हथियार है जनता के हाथ में। यदि हमें कोई नापसंद है तो उसकी अपनी नापसंदगी का इजहार वही एक जगह है जहाँ पर हम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ की मतदाता मालिकों से हम अनुरोध करेंगे कि भयमुक्त होकर यहाँ पर वोट करें। राष्ट्रीय जनता दल के जो चेहरा है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के रूप में, वह सभी समाज और सभी वर्ग के लोगों को लेकर चलने वाला चेहरा है। और उनका जो व्यवहार है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो पिछले चुनाव में बिहार की आवाम ने देखा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जनता के बीच में कोई भ्रम नहीं है, और यदि भ्रम है तो सिर्फ उनके द्वारा फैलाया गया भ्रम है, और उन भ्रमों को हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि तारापुर की जनता की जीत होगी, राष्ट्रीय जनता दल का परचम फहराएगा। महागठबंधन जो है आने वाले दिनों में बिहार में और तारापुर के माध्यम से